उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य अपनी विविधता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की राजनीति में दलित वोट बैंक का अत्यधिक महत्व है, जो चुनावी समीकरणों को बदलने की अद्वितीय क्षमता रखता है। अनुसूचित जाति, जिन्हें दलित भी कहा जाता है, राज्य की आबादी का लगभग 21% हैं, जो एक महत्वपूर्ण जनसंख्या समूह है। यह एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है जो चुनावों के नतीजों को प्रभावित कर सकता है और राजनीतिक दलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दशकों से बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा दलित वोट बैंक का मुख्य आधार रही है और इसने दलितों के अधिकारों के लिए कई संघर्ष किए हैं। पार्टी की स्थापना कांशीराम ने दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए की थी और उन्होंने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। हालांकि हाल के वर्षों में बसपा के जनाधार में गिरावट देखी गई है, जो पार्टी के लिए चिंता का विषय है। यह गिरावट कई कारणों से हुई है, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती की कार्यशैली में बदलाव और अन्य पार्टियों द्वारा दलितों तक पहुंचने के प्रयास शामिल हैं, जो अब अधिक सक्रिय हो गए हैं। इस नए परिदृश्य में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियां दलित वोट बैंक को आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं और इसके लिए विभिन्न रणनीतियां अपना रही हैं। यूपी में दलित वोट बैंक की जंग अब एक नए मोड़ पर है, जहां बसपा के पतन के बाद नई राजनीति की दिशा तय हो रही है। कांशीराम जयंती यूपी में दलित वोट बैंक के लिए राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा। 9 अक्टूबर को बसपा संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि मनाई जाती है। यह दिन उत्तर प्रदेश में दलित पॉलिटिक्स के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन सभी पॉलिटिकल पार्टीज कांशीराम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और दलित समुदाय तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस साल समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कांशीराम जयंती पर बड़े प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए। इन प्रोग्राम्स के माध्यम से ये पार्टीज दलित मतदाताओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि वे उनके हितों के लिए प्रतिबद्ध हैं। समाजवादी पार्टी ने कांशीराम जयंती पर दलितों तक पहुंचने के लिए एक व्यापक स्ट्रैटेजी बनाई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांशीराम को श्रद्धांजलि अर्पित की और दलितों के लिए उनके योगदान की सराहना की। सपा ने दलित बहुल इलाकों में रैलियां और जनसभाएं भी आयोजित की। पार्टी ने दलित समुदाय के नेताओं को पार्टी ज्वाइन करने के लिए भी इनवाइट किया। सपा का मानना है कि दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाकर वह आगामी इलेक्शंस में अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है। भाजपा ने भी दलितों तक पहुंचने के लिए नई रणनीतियां अपनाई हैं। भाजपा ने दलित बहुल इलाकों में रैलियां और जनसभाएं आयोजित की हैं। भाजपा ने दलित समुदाय के नेताओं के साथ संवाद बढ़ाया है। भाजपा का मानना है कि दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाकर वह आगामी इलेक्शंस में अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है। भाजपा और कांग्रेस भी दलित वोट बैंक को आकर्षित करने के प्रयास कर रही हैं। दोनों पार्टियां अपने अपने तरीकों से दलित समुदाय को आकर्षित करने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा कर रही हैं। भाजपा ने SC/ST महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें दलित समुदाय के इश्यूज पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में दलितों के अधिकारों और उनके विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। कांग्रेस ने दलित गौरव संवाद पहल की शुरुआत की, जिसके तहत दलित समुदाय के लोगों से डायलॉग किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य दलितों की समस्याओं को समझना और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाना है। दोनों ही पार्टीज दलितों के लिए वेरियस योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा कर रही हैं। इन योजनाओं में शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस को दलित वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। उन्हें दलित समुदाय का विश्वास जीतने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे, क्योंकि उनका मुकाबला बसपा और सपा जैसी पार्टी से बस ही की ताकि है, जो पहले से ही दलित वोट बैंक में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी बसपा लंबे समय से दलित पॉलिटिक्स का केंद्र रही है, जिसने दलित समुदाय के अधिकारों और उनकी आवाज को प्रमुखता दी है। हालांकि हाल के वर्षों में बसपा को चुनावी हार का सामना करना पड़ा है, जिससे पार्टी की स्थिति कमजोर हो गई है। इसके कई कारण हैं, जिनमें बसपा प्रमुख मायावती की कार्यशैली, पार्टी के भीतर गुटबाजी, दलित समुदाय के भीतर बढ़ती जागरूकता और उनकी बदलती अपेक्षाएं शामिल हैं। इसके अलावा अदर पार्टीज द्वारा दलितों तक पहुंचने के प्रयास और उनकी समस्याओं को हल करने के वादे भी बसपा के पतन में योगदान दे रहे हैं। बसपा को अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए नए सिरे से स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है, जिसमें नए विचार और दृष्टिकोण शामिल हों। पार्टी को युवा दलित नेताओं को आगे लाना होगा, जो नई ऊर्जा और दृष्टिकोण ला सकें।
दलित समुदाय की वास्तविक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा ताकि उनका विश्वास फिर से जीता जा सके। यूपी में दलित वोट बैंक का भविष्य अनिश्चित है। एक ओर बसपा का जनाधार कमजोर हो रहा है, दूसरी ओर सपा, भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टीज दलित वोट बैंक को आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं। यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगामी इलेक्शंस में दलित वोट बैंक किस पार्टी का समर्थन करता है। दलित वोट बैंक का झुकाव ही उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की दिशा तय करेगा। अभी तक के लिए इतना ही। नए वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।